दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वजीर एक्स केवाईसी के बारे में। क्योंकि अगर आप वजीर एक्स में ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, वजीर एक्स में आप आईडी बनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। क्योंकि अगर आप वजीर एक्स में केवाईसी को आप यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। क्योंकि केवाईसी में कुछ ऐसी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि अगर आप वहाँ पर मिस करते हैं तो आपका केवाईसी अप्रूव नहीं होता है, केवाईसी आपका पेंडिंग दिखाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका मैसेज और मेल भी आ जाएगा कि आपका जो केवाईसी पेंडिंग या फिर रिजेक्ट हो चुका है। और एक्चुअली मुझे बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे क्वारीज आ रहे थे कि सर ये केवाईसी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, केवाईसी मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करेंगे, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं वजीर एक्स का। तो वजीर एक्स आपको पता होगा कि इंडिया का टॉप मोस्ट नंबर 1 एक्सचेंज बन चुका है आज के टाइम में। इसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका है और इतना बड़ा पॉपुलर है कि यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडिया में भी चल रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है। इसका रीजन इसका ये है जो आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं, वजीर एक्स प्लस बाइनेंस, यानी कि दोनों के साथ टाई अप हो चुका है। तो यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं कि वजीर एक्स इंडिया का टॉप मोस्ट जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और बाइनेंस के बारे में आप जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है। तो दोनों का टाई अप हो चुका है, दोनों के थ्रू आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका केवाईसी यहाँ पर कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्टर करके अपना जो मोबाइल नंबर मेल आईडी वेरिफिकेशन कर लेंगे, इसके बाद जब केवाईसी में जाएंगे तो आपको इस टाइप का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में स्पष्ट पूछा जा रहा है ये दोनों ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है विदाउट केवाईसी। विदाउट केवाईसी में आप सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, आप यहाँ पर विड्रॉ एंड पीयर टू पीयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर कंप्लीटली इस मार्केट में, इस क्रिप्टो एक्सचेंज में बने रहना चाहते हैं और फुली जो है केवाईसी अप्रूव होने के बाद अगर वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप विथ केवाईसी कीजिए। भले 2-3 दिन का टाइम ही लगे, लेकिन विथ केवाईसी कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सारा वर्क, विड्रॉ हो, P2P ट्रांसफर हो, डिपॉजिट हो, ट्रेड हो, सारा कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आप विथ केवाईसी कीजिएगा, इस ऑप्शन को यहाँ पर मत दीजिएगा। क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर जो बल्क में लोग काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिसके पास बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, वो ट्रेड करके वहां से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर कभी भी स्किप और नॉप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट केवाईसी कर लेना है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाएगा और इस ऑप्शन को बहुत ही सावधानी से भरना है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो पहले मैंने जैसा बताया था कि आपका जो है केवाईसी पेंडिंग हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका केवाईसी कभी यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो केवाईसी किया जाता है ये मैनुअल केवाईसी किया जाता है। मतलब कि वहाँ पर कुछ स्टाफ्स बैठे होते हैं, वो आपको 1 बाय 1 करके सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव किया जाता है। अगर थोड़ा सा उसको लगता है कि केवाईसी में प्रॉब्लम है, आपका नाम या अगर कुछ मिसमैच कर रहा है, तो आपका केवाईसी पेंडिंग लिस्ट में डाल देंगे और केवाईसी आपका फाइनली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पूरी सावधानी से बिल्कुल जो भी आपका रियल नेम है वही डालिएगा, जो आपका बिल्कुल एक्चुअल नेम है। ऐसा नहीं कि बल्क निकनेम वगैरह डाल के जो है केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि सेलेक्ट, यहाँ पर कंट्री तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर बहुत सावधानी से भरना है। बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो नाम होगा, जो आपका नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल में है, वही नाम आप डालिएगा। सेम टू सेम वैसा ही स्पेलिंग होगा, आप यहाँ पर डिटेल्स डालिएगा। कुछ लोगों को आता है कि सर ये फर्स्ट नेम क्या होता है, मिडिल नेम क्या होता है, लास्ट नेम क्या होता है। सपोज कीजिए कि अगर नाम यहाँ पर आपका जो है मनोज कुमार गुप्ता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका नाम मनोज कुमार गुप्ता है, फर्स्ट नेम मनोज होगा, यहाँ पर मिडिल नेम कुमार होगा और लास्ट नेम में गुप्ता होगा। अगर आपका नाम 2 अक्षर का है, मान लीजिए आपका नाम सिर्फ और मनोज है, मनोज कुमार ही है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट में मनोज होगा, मिडिल को आपको ब्लैंक कर देना है क्योंकि आपका यहाँ पर मिडिल नेम नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मनोज और यहाँ पर जो है कुमार, ठीक है। आप उसमें समझ गए होंगे, फर्स्ट नेम में मनोज और लास्ट में कुमार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास कॉल किए थे कि सर मेरा नाम एक ही वर्ड का है, मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ मनोज है, तो मैं क्या डालूं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कि आपको यहाँ पर एक स्टार दिख रहा होगा छोटा सा, मतलब कि इसको डालना कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो आपका यहाँ पर नहीं लेगा। तो इसको सिर्फ आपको फर्स्ट नेम मनोज भरना है और ये दोनों जो है ब्लैंक छोड़ देना है। आप एक बार फिर से कंफर्म हो लीजिएगा कि जो आपका नाम है वो नेम आपका आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में, इन तीनों चीज में समान हो। लेकिन यहाँ पर 2 चीज कंपलसरी मांगा जाता है। एक नेशनल आईडी कार्ड जो होता है आधार कार्ड होता है, और दूसरा होता है कंपलसरी, बहुत ही कंपलसरी, वो होता है आपका पैन कार्ड। दोनों केवाईसी होने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में क्या है, वही नाम डालिएगा। तो दोस्तों अगर आपका नाम सिर्फ एक नाम मनोज है तो आप यहाँ पर मनोज डाल दीजिएगा और यहाँ पर लास्ट नेम में फर्स्ट मिडिल नेम छोड़ दीजिएगा। फिर भी अगर ये यहाँ पर कुछ नहीं लेता है, कहता है कि ना आपको लास्ट नेम डालना है, तो लास्ट नेम में सिंपल सा एक डॉट डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार देखे हैं कि आप यहाँ पर सिंपल सा अगर डॉट डालते हैं तो यहाँ पर ये अप्रूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है।
तो अगर डॉट भी नहीं, ब्लैंक ही पूरा ले लेता है तो बिल्कुल ब्लैंक ही डालिएगा। और अगर आप 3 अक्षर का नाम है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप नाम को अच्छे तरीके से यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप वही डालेंगे जो डेट ऑफ बर्थ आपका पैन कार्ड में क्लियर किया हुआ है। अगर आपका पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं है, सही नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आप उसको पहले करेक्ट करवा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल रियल डालिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपका पैन कार्ड में हो। और वही डेट ऑफ बर्थ अगर आपका आधार कार्ड में हो तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन पैन कार्ड से यहाँ पर अप्रूवल किया जाता है। तो आप डेट ऑफ बर्थ जो है सो बिल्कुल रियल डालेंगे। इसके बाद एड्रेस वो डालेंगे जो आपका नेशनल आईडी कार्ड में है, जैसे आधार कार्ड दे रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर एड्रेस वही डालेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर पिन कोड है, जिप कोड, दोनों एक ही होता है। पिन कोड है, जिप कोड का मतलब पिन कोड होता है, पिन कोड का मतलब जिप कोड होता है। तो आपका जो पोस्टल एरिया पोस्टल कोड होता है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं कि पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड को जो नंबर होता है वो पैन कार्ड का 10 नंबर का सीरियल नंबर होता है, वो आप यहाँ पर पैन कार्ड डाल दीजिएगा। पैन कार्ड का नंबर जो है सो आपको अपने पैन कार्ड पे मिल जाएगा, जो यहाँ पर रहता है। आप पैन कार्ड नंबर जो है सो डाल दीजिएगा, वहाँ पर डिजिट्स एंड लेटर्स मिला के वहाँ पर होता है, तो पैन कार्ड को नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर से पैन कार्ड को री एंट्री कर दीजिएगा, जो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ डालेंगे सेम टू सेम यहाँ पर इसी तरह डालेंगे, तो यहाँ पर एरो का सिंबल लग जाएगा, मतलब कि आपका यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड पैन कार्ड, ठीक है। यहाँ पर अपलोड पैन कार्ड कर रहा है, तो पैन कार्ड का जो अपलोड करेंगे, एक चीज का ध्यान देखेंगे कि पैन कार्ड को अपलोड सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल कैमरा से फोटो खींच कर लेना है, जिसमें से क्लियर आए, कोई ब्लर नहीं हो, कोई इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उसको एडिट मत कीजिएगा। बहुत लोग होते हैं कि पैन कार्ड को एडिट कर देते हैं, कैसे में जाकर एडिट कर देते हैं ताकि उसमें क्लियर दिखे, तो एडिट बिल्कुल मत करना है। सिंपल सा एक अच्छा सा कैमरा आपके पास होगा तो आप बिल्कुल जो है सो अच्छे से कैमरे में, जिसमें से क्लियर आपका नाम दिखता हो, डेट ऑफ बर्थ दिखता हो, फादर्स नेम दिखता हो, सारा कुछ मतलब क्लियर दिखता हो, उसको आप फोटो खींच के एट द टाइम जब आप यहाँ पर करेंगे, अपलोड करेंगे, उसी टाइम आप खींच सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले से खींच के रखा होगा तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। बस आपको ध्यान यही रखना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो है फोटो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, कोई ब्लर ना हो। और दूसरी बात है कि आप उसको एडिट किया हुआ कोई फोटो अपलोड मत कर दीजिएगा। अगर एडिट किया फोटो अपलोड करेंगे, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन बिना कोई एडिट किया हो, चाहे कोई स्कैनर का यूज करेंगे, तो ये तरीका से आप यूज मत कीजिएगा। सिंपल सा कैमरा को यूज कीजिएगा और कैमरा को यूज करके यहाँ पर आपको फोटो को फ्रंट साइड में यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर साइज यहाँ ना लेता हो तो कैमरा में भी साइज का ऑप्शन रहता है, कैमरा में साइज को छोटा कर दीजिएगा या फिर बड़ा छोटा कर दीजिएगा, तो आपका कैमरा का भी फोटो भी इमेज भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ पर आपका ले लेगा। और अगर साइज का प्रॉब्लम नहीं होता है तो सिंपल सा जो कैमरा बेस्ट रहता है उससे खींचकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो कि एडिट किसी भी हाल में आपको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप डॉक्यूमेंट टाइप क्या दे रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में आप यहाँ पर जो आपका जो एड्रेस प्रूफ के लिए मांगा जाएगा, ये आप एड्रेस क्या, आधार यहाँ से पहले से यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं और भी कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर पासपोर्ट ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है वो आधार कार्ड ही है, जो सबसे इजी टू यूज है और मैक्सिमम लोगों के पास होता है, तो आधार कार्ड ही बेस्ट होता है। तो ये आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड को जो नंबर होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है, वो नंबर यहाँ डाल देना है। ये नंबर फिर से यहाँ रिपीट कर देना है, नंबर में देख लीजिएगा कोई गलत ना हो, एक बार मैच कर लीजिएगा बार बार, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रंट साइज का आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करने बोलता है कि फ्रंट साइज का आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सेम उसी टाइप का एक फोटो खींच लेना है, सिंपल सा, कोई एडिटिंग ना हो, कोई ब्लर ना हो, फोटो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, नाम दिखना चाहिए, आपको सारा डिटेल्स दिखना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर है तो पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। आपका क्लियर फोटो दिखना चाहिए, तो फ्रंट का अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए ये वाला जो यहाँ पर एरो का सिंबल है उसको अपलोड कीजिएगा। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से यहाँ पर करके जो है फोटो खींच लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर बैक साइड का है, ठीक है, अपलोड बैक ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड के पीछे साइड जहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह रहता है वो भी सेम इसी टाइप का अपलोड कर दीजिएगा। दोनों करने के बाद, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ये होता है, यहीं पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको एक अपलोड सेल्फी विथ होल्डिंग योर आधार कार्ड, ठीक है। आपका जो है कि आपका सेल्फी होना चाहिए, आधार कार्ड हाथ में होना चाहिए, और जो आप सेल्फी लेंगे इसमें से आपका क्लियर फोटो दिखना चाहिए, क्लियर चेहरा दिखना चाहिए, चेहरे में कोई ब्लर ना हो, आप गोगल्स ना पहने हो, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरी, आप जो हाथ में आधार कार्ड पकड़े रहेंगे, ये आधार कार्ड में आपका नंबर और चेहरा भी इसमें भी क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने हाथ में आधार कार्ड पकड़िए और किसी दूसरे को, किसी कैमरा जो उसमें अच्छा कैमरा आता हो, फोटो आता हो, उससे आप वहां पर कैमरा से खिंचवा लीजिएगा।
या फिर अगर आपका सेल्फी कैमरा अच्छा है तो आप खुद ये कर सकते हैं, और जो भी फोटो आपको बेस्ट हो, जिसमें चेहरा और आधार कार्ड दोनों क्लियर दिखता हो, कोई ब्लर ना हो, कोई एडिटिंग ना हो, तो वो वाला आप फोटो यूज कीजिएगा। यहाँ पर आप तो खींच लीजिएगा या फिर अपलोड कर दीजिएगा। तो ये ऑप्शन बहुत ही बारीकी से करना है, क्योंकि यही ऑप्शन में जो मैक्सिमम लोग का पेंडिंग होता है या फिर रिजेक्ट होता है, इसी ऑप्शन रिजेक्ट होता है, क्योंकि वो इस चीज को बारीकी से नहीं करते हैं, या फिर उसका फोटो ब्लर आ जाता है या फोटो गलत आ जाता है, आधार कार्ड चाहे तो आधार कार्ड ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को सारा सावधानी से कीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाला अप्रूवल आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, यहाँ पर सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देना है। जब आपके सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको वहाँ पर सबमिट वेरिफिकेशन का एक्सेप्ट ले लेगा और सबमिटेड बता देगा। इसके बाद जो है सो आपको थोड़ा देर का 1 से 3 दिन का टाइम लगता है, और 1 से 3 दिन के बाद जब ये अप्रूवल हो जाएगा, अगर आपने बिल्कुल सारा चीज़ सही किया है तो आपको इंस्टेंट मेल आ जाएगा कि आपको अकाउंट में एक मेल आ जाएगा कि आपको जो अकाउंट यहाँ पर लिंक है उस अकाउंट में आपका मेल आ जाएगा कि आपका जो है सो KYC अप्रूवल सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ पर बैंक डिटेल को अपलोड कर सकते हैं। KYC के अप्रूवल होने के बाद जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको करना पड़ता है, ये आप अकाउंट सेक्शन में जाएंगे। अकाउंट सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको वहां पर बैंक डिटेल मांगा जाएगा, और बैंक डिटेल को आप वहां पर डाल दीजिएगा। बैंक डिटेल डालने में बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। वो बैंक डिटेल आपको वही बैंक डिटेल डालना है जो प्रोफाइल में आपका नाम है। अगर आपका नाम मनोज कुमार गुप्ता है और आपका बैंक डिटेल में नाम मनोज कुमार है तो आपका यहाँ पर बैंक डिटेल अप्रूव नहीं होगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अपने ही नाम से डालना है और किसी दूसरे का नाम का यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। तो बैंक डिटेल बिल्कुल सही डालिएगा, और ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर नहीं डालना है। बहुत लोग होते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट भी डाल देते हैं, ज्वाइंट अकाउंट डालेंगे तो वो भी आपका बैंक डिटेल अप्रूव नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को जो पहले से काम करना उसको पता होगा, और बैंक डिटेल में आपका यहाँ पर कोई भी अकाउंट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका सेविंग हो या फिर करेंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो, आपका चल जाएगा। बस आपका जो है सो ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए और वो अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर बैंक डिटेल यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। जब आपका बैंक डिटेल अप्रूव हो जाएगा, सारा कुछ अप्रूव हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ सारा वर्क कर सकते हैं और क्रिप्टो ट्रेड करके अच्छा खासा यहाँ पर इनकम निकाल सकते हैं। बाकी आप WazirX में कैसे क्रिप्टो ट्रेड स्टार्ट किया जाता है, कैसे यहाँ पर ट्रेड करके पर डे लगभग हजारों रुपए तक का इनकम ले सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप काइंडली जाकर देख लीजिएगा। बाकी आज के टाइम में अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में काम करते हैं तो WazirX में एक आईडी आपको होना ही चाहिए, क्योंकि जहां भी जिस सेक्शन में आप काम करते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी आता है, उस क्रिप्टो करेंसी को अगर आपने बैंक अकाउंट में, इंडियन बैंक अकाउंट में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको एक इंडियन एक्सचेंज का जरूरत पड़ता है, जिसमें से ऐसे तो बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन उन सारे एक्सचेंज में सबसे बेस्ट और सबसे नंबर 1 जो टॉप पोजीशन पर है WazirX। इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि कुछ साल पहले जब यहाँ पर इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर होते हैं उनके ऊपर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था कि आप यहाँ पर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो लगभग जितने भी एक्सचेंज थे सारे एक्सचेंज ने हाथ खड़े कर दिए, सारे एक्सचेंज गायब हो गए थे। लेकिन इस दरमियान भी WazirX एकमात्र ऐसा एक्सचेंज था जो अपने बलबूते पर वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और उन्होंने जो है सो काफी लीगल जो एक्शंस होता है, लीगल जो कार्रवाई होती है, वो सारा कुछ किया और फाइनली जाकर फिर से जो है सो क्रिप्टो एक्सचेंज का करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया और सारा कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, सारा कुछ प्रॉपरली चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर WazirX में अच्छा काम चल रहा है। बाकी जो WazirX में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये जो नंबर 1 पोजीशन पर है, वो सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में बने रहिएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिससे आप यहाँ पर वीडियो को देखकर गाइडलाइंस करके आप अच्छा क्रिप्टो ट्रेडर बन सकते हैं और आप घर बैठे अपने होमवर्क के द्वारा अच्छा खासा इनकम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है और आज के टाइम में काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। और ये क्रिप्टो ट्रेड इतना ईजी टू यूज है जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कह सकते हैं कि WazirX जितने भी आप क्रिप्टो एक्सचेंज के वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है, उन सारे एप्लीकेशन सबसे इजी टू यूज है तो वो है WazirX सिम। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको WazirX से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपने WazirX में ज्वाइनिंग नहीं किया है तो ज्वाइनिंग करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट जो गूगल से आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं तो एप्लीकेशन में भी मेरा रेफरल कोड डालकर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद KYC करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर कोई इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको इंस्टेंट मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।